Today I have again came up with a new video, and this video will be on the topic financial system and economic development. तो ये भी हमारा एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है इन द सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले वी मस्ट नो कि व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस जो है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड है. क्यों? क्योंकि हर बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए ही होता है, चाहे वो बिजनेस बड़े लेवल पे है, चाहे वो बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे है. तो पैसा होगा तभी तो हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस बिजनेस को चला सकते हैं, सो ऑन. छोटी फर्म्स होंगी तो कम पैसा चाहिए, बड़ी फर्म्स हैं तो ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा फाइनेंस चाहिए. तो बिना फाइनेंस के यू कैन नॉट इमेजिन एन इकोनॉमी. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस. तो फाइनेंस की बेसिकली 3 कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट्स को डिवाइड किया गया है कि फाइनेंस की जरूरत जो है 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होते हैं जिनकी जरूरत हमें मोर देन 5 और 7 ईयर्स. कहीं पे आपको 5 ईयर्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 7 ईयर्स लिखा हुआ मिलेगा. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो होता है जिसकी जरूरत आपको 5 से 7 साल से ज्यादा होती है. और मीडियम टर्म फाइनेंस वो होता है जहां पे आपका 1 साल से लेकर या तो 5 साल या 7 साल का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज मीडियम टर्म फाइनेंस. एंड शॉर्ट टर्म 1 ईयर और लेस, मतलब आपको वो 2 दिन का भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म. और वो अगर कंटिन्यू में 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है, 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है, दैट वुड बी शॉर्ट टर्म. लेकिन अगर वो 1 ईयर से एक्सीड करती है तो वो मीडियम टर्म में जाएगी. और अगर वो 5 या 7 ईयर्स, किसी किसी केस में 5 ईयर्स एक्सीड करेगी तो भी हम उसे लॉन्ग टर्म में काउंट करेंगे, किसी केस में नहीं भी काउंट करते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर सोर्स ऑफ फाइनेंस विच यू आर ऑप्टिंग. So now we have is sources of finance. कि जो finances हैं उनके sources क्या हैं, finance जो है आता कहाँ से. सबसे पहली बात, the very first thing we have is own sources. own sources मतलब जिस भी firm को, जिस भी company को, जिस भी इंसान को पैसा चाहिए वो खुद से arrange कर रहा है, अपनी पुरानी savings को utilize कर रहा है. That is simply own sources. The next is debentures. Debentures already हम previous videos में cover कर चुके हैं कि what is debenture. If you have not checked out that video, I'll provide the link in the description box. You can check out also. तो debentures भी एक तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. डिबेंचर्स से भी पैसा रेज किया जा सकता है. कंपनीज जो है जैसे शेयर से पैसा रेज करती हैं वैसे ही डिबेंचर से पैसा रेज करती हैं. बट जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर पे हम प्रॉफिट का शेयर नहीं देते, वी से इंटरेस्ट. हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि हर कंपनी को देना बहुत जरूरी होता है. तो द नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स भी वी हैव कवर्ड अप इन आवर प्रीवियस वीडियो. और वैसे बैंक से लोन लेना इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. जैसे हमारे नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं, एक्सिस बैंक है, HDFC है, ICICI है, एंड दीज काइंड्स ऑफ बैंक्स. तो वहां से जब हम लोन जनरेट करते हैं दैट इज लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक. Then we have is public deposits. पब्लिक डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सेप्ट करता है. मतलब जनरल पब्लिक जो है पैसा देती है कंपनीज को, और दैट आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट्स. और बेसिकली ये RBI की गाइडलाइन से ही इशू किया जाता है. प्रॉपर कंडीशंस, वर्किंग सब RBI डिसाइड करता है. जो भी कंपनीज पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करती हैं वो मोर देन 3 ईयर्स के लिए पैसा रेज नहीं कर सकती. मतलब अब मैक्सिमम लिमिट इज ऑफ 3 ईयर्स. देन द नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से अगर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब हम पैसा बाहर से ला रहे हैं, बाहर वाले लोग यहाँ आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. वो तो यहाँ के लोगों के लिए दैट वुड बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो अब इस केस में वी डू हैव 2 थिंग्स. द वेरी फर्स्ट इज FDI एंड द सेकेंड वन इज FII. FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट.
इस केस में क्या होता है कि बाहर की कोई कंपनी है, कोई भी एमएनसी है, कोई भी बाहर की कोई जनरल पब्लिक है, कुछ भी है, मतलब कोई कंपनी खोल रहे हैं आके लाइक दिस, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई ब्रांच खोल रहे हैं लाइक दिस, और FII यानी यहाँ के बॉन्ड्स को अगर कंपनी परचेज कर रही है, वहां की कोई कंपनी, फॉरेन ट्रेडर या फॉरेन कॉमन पीपल जो भी हैं, वो शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो दैट इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू नो। तो वी कैन हैव दिस कुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन एज वेल कि व्हाट इज FDI और व्हाट इज FII। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड मार्क अ स्टार ओवर हियर। Then the next we have is loans from foreign institutions, यानी बाहर की जो लोन प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं या जो फाइनेंशियल बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से पैसा रेज करना is loan from foreign institutions. The next is shares. Already we have discussed it. Now the next we have is meaning of economic development, कि economic development क्या होती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर रही है। अब डेवलपमेंट सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, ये हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ। इफ यू हैव स्टडीड 9th और 10th क्लास इकोनॉमिक्स, तो वहां पे आपको डेवलपमेंट का मतलब पता चलता है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज से चेकआउट नहीं की जा सकती। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हमारे पास ये जो मॉडर्न अप्रोच है, पहले क्या होता था कि हमारी पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो दैट इज हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो हम ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग रिलाई करते हैं और इन फैक्टर्स का पॉजिटिव अप्रोच देना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। So the very first thing that we have is real per capita income, कि हमारे जो real per capita income है उसमें इंक्रीज आना, इंक्रीमेंट आना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है। मतलब हमारी रियल पर कैपिटा इनकम की हमारी कंट्री में पर हेड पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमारी जो टोटल इनकम होती है इकोनॉमी की, उसको हम पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी से डिवाइड करते हैं ताकि हमारी पर कैपिटा इनकम ये एवरेज बेस पे निकल के आती है। सो द नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनदर इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर, की इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव साइड हमेशा शो कर रही हो, मतलब इकोनॉमी में कोई भी ड्रॉबैक्स ना आ रहे हो। फ्लक्चुएशंस आती हैं बट वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो। तो द नेक्स्ट वी हैव इज हेल्थ फैसिलिटीज। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कहेंगे, जब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी। एंड देन द सेम इज द केस विद एजुकेशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज भी अगर अच्छी होंगी तो वी विल बी सेइंग कि हमारा जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो अच्छी है, या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज इन गुड पोजिशन। देन वी हैव इज नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो है बिल्कुल प्रॉपर यूज करना, कम ज्यादा यूज नहीं करना, वेस्टेज नहीं करनी बेसिकली, और जितनी रिसोर्सेज हैं हम उनसे ऑप्टिमम यूज निकाल सके। तो दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। Now we have is role of financial system in economic development, कि अब केस आता है कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हमने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी क्या होती है। तो अब उस फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल क्या है या क्या बेनिफिट देती है वो। सो द वेरी फर्स्ट इज कि इट प्रमोट्स सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जैसे पैसा सर्कुलेट होता है तो उससे क्या चीज होती है, अगर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न्स मिलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे हमें गेन होगा, हम फर्दर जो है मोटिवेटेड रहेंगे कि हमें और सेविंग्स करनी है। अब वो जो पैसा हमने दिया ये तो एक साइड होगी, अब वो जो पैसा हमने जिस भी कंपनी में जहां पे भी एसोसिएट किया तो वो उस पैसे का यूज किया गया, वहां पे यूज किया गया तो उससे फर्दर प्रॉफिट कमाया गया होगा। एंड अल्टीमेटली जो है वो हमारी जब प्रॉफिट कमाया जाएगा पर कैपिटा इनकम राइज होगी एंड मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स विल आल्सो गेट अफेक्टेड। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स।
ये पॉइंट भी इसी में कवर हो गया कि सेविंग्स होती हैं, उसके बाद हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। देन द क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास जो क्रेडिट है वो अवेल होता है, मतलब अगर किसी भी कंपनी को पैसा रेज करना है, पैसा चाहिए, तो हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, या वी आर एबल टू अरेंज द मनी इन अ वेरी क्विक पीरियड, हम बहुत जल्दी से मनी को अरेंज कर सकते हैं, हमें क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत जल्दी अवेल हो जाएंगी। देन द नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है कि अब हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारी इकोनॉमी में जो मेजर दो सेक्टर्स होते हैं, वी डू नो, रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर, ये दो सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि अर्बन सेक्टर जो है डेवलप्ड होता है, रूरल सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। इवन आज भी, आज के सिनारियो में भी रूरल सेक्टर्स में बैंक्स अवेलेबल नहीं है, मतलब दैट इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि रीजन के हिसाब से एरिया वाइज अनबैलेंस्ड ग्रोथ है। हर जगह पे ऐसा नहीं है कि अगर एक जो फैसिलिटीज मेट्रो सिटीज में मिल रही हैं, वो सेम फैसिलिटीज जो है हमें एक रूरल और बैकवर्ड एरिया में मिले, नहीं है पॉसिबल, ये चीज एक्चुअल में नहीं है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रीजनल डेवलपमेंट भी बैलेंस्ड हो जाएगी, मतलब हर एक एरिया में आपको ऑलमोस्ट हर चीजें मिल जाएंगी, मतलब आपका जो रीजन है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वो भी डेवलपमेंट के पाथ पर आ जाते हैं। देन द नेक्स्ट वी हैव इज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से वी आर एबल टू एक्सपोर्ट, क्योंकि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास पैसे होंगे, फाइनेंस होगा, हम बाहर से अरेंज कर पाएंगे, सारा हमें अपना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी या एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी, दोनों केसेस में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर होता है या एग्रीकल्चर प्रायोरिटी पे होता है। सेकेंडरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, दोनों के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा फाइनेंशियल सिस्टम से अवेल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। अब फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हर इंसान जो है कमा पाएगा। देन द नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हम कह सकते हैं स्टार्टअप टाइप्स, अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है ये चीजें। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अगर आपको अपना स्टार्टअप लगाना है, अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना है, यू आर हैविंग अ डिफरेंट आइडिया, तो उसके लिए भी आपको फंड्स मिल सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम से। इवन गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को, तो गवर्नमेंट खुद भी फंडिंग कर रही है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डिमांड। तो अब जब लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट होगी ही होगी। देन द नेक्स्ट वी हैव इज वीकनेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि अब हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैसा होता है, क्या वर्किंग होती है। अभी हमने देख लिया कि फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत क्या होती है हमारी इकोनॉमी में, बट the thing that we should know is what are the weaknesses of Indian financial system. This could also be an important question कि हमारे जो इंडिया में जो है वो क्या फ्लॉज आ सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन अटैच होके आएगा किसी क्वेश्चन से, और अगर ये अटैच नहीं होता तो वीकनेसेस पूछे गए हैं तो सजेशंस भी जरूर पूछे जाएंगे। एंड अनदर टिप इज कि अगर आपसे क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम के सजेशंस पूछे हुए हैं तो आपको पहले वो प्रॉब्लम बतानी है, उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं, देन यू विल मूव टू सजेशंस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली। सो द वेरी फर्स्ट वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, मतलब वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इकट्ठे मिलके काम करने के लिए नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर अपना अलग लेके आ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर अपना अलग लेके आ रहा है, तो क्लैशेस भी हो जाते हैं वहां पे। देन द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इन्हें हम NPAs भी बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं?
जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब ऐसी यूनिट्स होती हैं कॉर्पोरेट में, प्राइवेट तो नहीं मिलेंगी, पब्लिक ही ऐसी यूनिट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब जहां से कोई भी तरह का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, वो लॉसेस में ही चल रही हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनको चला रही होती है। तो वहां से जो है हमारे इकोनॉमी का पैसा वो लीक हो रहा होता है, मतलब वो पैसा वहां से वेस्ट हो रहा होता है, वहां से वो पैसा निकाल के हम किसी और प्रोडक्टिव यूज में डाल सकते हैं। दिस इज अ वीकनेस ऑफ आवर सिस्टम। द नेक्स्ट इज लेस लिक्विडिटी। अभी तक हमने इतने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अभी भी उस लेवल पे वी आर नॉट एट हाईली लिक्विड नेचर, हम हाईली लिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी की भी कमी है कि हम जल्दी से पैसा नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो एक रूरल सेक्टर का इंसान जो है वो ऑप्ट ही नहीं करता है, तो दे जस्ट नेवर थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड। वो इतना ही सोचता है कि जितना मेरे पास है मैं उतना ही यूटिलाइज कर लूँ, बाहर से करूंगा तो पता नहीं कब पैसा मिलेगा, कब मैं काम करूंगा, एंड सो ऑन। द नेक्स्ट वी हैव इज वीक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, कि जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते, वो हर जगह जो है अपना चेक नहीं रख पाते, और वहां से भी हमें ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग भी इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस है, सपोज जैसे हमारी जो कंपनीज होती हैं, कंपनी में सारी इंफॉर्मेशन हर इंसान को नहीं पता होती कंपनी से एसोसिएटेड, कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी के बारे में हर सीक्रेट से सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पता होता है। तो वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के, सपोज उन्हें पता है कि वो कुछ ऐसा लॉन्च करने वाले हैं जो मार्केट में शायद उनको भी रिस्क है कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो क्या करते हैं, उसमें अपना पैसा नहीं लगाते और अपने रिश्तेदारों को भी मना कर देते, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो कुछ लोग पैसा लगाते हैं और जिनको थोड़ी नॉलेज नहीं होती वो पैसा लगा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए इट वुड बी लाइक अ पार्शियलिटी। तो स्टॉक मार्केट ने इस पे रिस्ट्रिक्शन तो डाली हुई है, प्रोविजंस के अगेंस्ट है कि अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। Then the next we have is lesser penetration of financial institutions in rural areas। कि रूरल सेक्टर में we have already discussed कि रूरल एरियाज में, रूरल सेक्टर में जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की पेनिट्रेशन ही कम है, पहुंच ही कम है। बहुत से ऐसे रूरल सेक्टर हैं आज के प्रेजेंट इंडिया में भी जहां पे बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लोगों का कोई लिंक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। अनदर पॉइंट इज ऑल्सो हियर फाइनेंशियल इलिटरेसी है लोगों में, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो एक सेफर साइड लेके चलते हैं कि हम बाहर से पैसा ही नहीं अरेंज करेंगे, तो ना वो पैसा अरेंज करते हैं, ना वो बड़ी बिजनेसेस करते हैं, ना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देन एक्सेसिव स्कैम्स, तो बहुत सारे स्कैम से डर के भी लोग पैसा रेज नहीं करते। अभी जैसे बहुत सारे बैंक्स में स्कैम होता रहता है, तो उससे जो है लोगों का ट्रस्ट उठता जाता है बैंकिंग सेक्टर से। हालांकि आरबीआई बहुत काम करता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, बट स्टिल इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है। देन द नेक्स्ट इज एक्सेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो वीक रहता है। द नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, वीकनेसेस पढ़ी कि हमें क्या क्या चीजें जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किन किन चीजों की कमी है। तो नाउ वी हैव इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए, मतलब सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कि हम क्या क्या चेंजेस लेके आए अपने फाइनेंशियल सेक्टर में। तो द वेरी फर्स्ट रिफॉर्म इज सेटिंग अप ऑफ सेबी, कि हमने सेबी की सेटअप कर लिया। सेबी स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसा बोर्ड है जिसपे हमारी जो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बेस्ड हैं, और इनके हिसाब से ही जो है सारी
जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो रेगुलेट होती हैं, सेंट्रल अथॉरिटी है, तो यहाँ से जो है लोगों को स्टॉक मार्केट पे या फाइनेंशियल सेक्टर पे थोड़ा सा ट्रस्ट गेन हुआ. देन द नेक्स्ट इज इनैक्टमेंट ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस. अब ये इतना इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने लॉज फ्रेम किए, लेजिस्लेशंस बनाई हैं, इनैक्ट की हैं, बनाई हैं क्या, वेरियस लेजिस्लेशंस, बहुत सारी लेजिस्लेशंस, बहुत सारे लॉज बने हुए हैं कि कौन से बैंक्स जो हैं किन किन तरह का काम कर सकते हैं, किन किन तरह का नहीं कर सकते. ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दीज लॉज और लेजिस्लेशंस. देन वी हैव इज प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड्स. ये तो करंट हॉट टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है आरबीआई की, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एफडी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एंड ऑन द सेम टाइम दे आर लेस रिस्की एज कम्पेयर टू द शेयर्स. तो म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो बेटर ऑप्शन. तो ये इंट्रोड्यूस किए गए, ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था. देन इंटरनेट ट्रेडिंग. इंटरनेट ट्रेडिंग मतलब हम ऑनलाइन ही सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में भी हमें अवेयर किया गया है. तो दिस इज ऑल्सो अ रिफॉर्म. प्रमोटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, की क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज को ज़्यादा प्रमोट किया गया है. हम लोग ये तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, हमें एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है इन चीज़ों से. And the next is establishing and development of banks and financial institutions. And the last is कि financial institutions या banks को बनाया गया है, establish किया गया है. और जो जैसे अभी करंट जो हमने assume किया अपनी इकोनॉमी में कि काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो मर्ज करके काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो मर्ज भी किए गए हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. So that's it for this chapter, and we do have some important questions. The very first question is, what is the role of financial system in economic development? Major important question, and it is also a previous year question, so you should check out. I've already discussed it. Discuss the weaknesses of Indian financial system. This could come in long question, right? और आपके पास suggestions भी आ सकते हैं, और आपके पास जो है रिफॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं. तो रिफॉर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लॉन्ग क्वेश्चन में इन दो क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. एंड द नेक्स्ट वी हैव इज एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस. कोई भी शॉर्ट में अगर आए, दैट्स 50-50 चांसेस, आ भी सकते हैं और नहीं भी. तो जो हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सेकेंड और थर्ड स्लाइड पे डिस्कस किए, उनमें से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. That's it for this chapter. I hope you understood it well. If you do have any kind of query, you can ask us in comment section. We'll try to respond the query as soon as possible, and we'll be coming up with more such kind of videos. Till then, stay connected. Good luck.